Congratulations, Aditya, on securing All India Rank 4 in GATE 2022 from Civil Engineering Branch. Thank you. It's a huge success. How is the feeling? फीलिंग तो बहुत अच्छी हो रही है। जब से रिजल्ट आया उसके बाद से मतलब बस कॉल पे कॉल आते रहे अपने रिलेटिव्स के, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब अचीवमेंट काफ़ी थोड़ा टाइम से वेट भी कर रहा था मैं कि कुछ ऐसा हो, क्योंकि आफ्टर 2021 आई बिकॉज दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, एंड द फीलिंग तो बहुत अच्छा लग रहा है। Why did you choose to write GATE at first place? तो मेरा बस एक ही टारगेट था कि मैं पीएसयूज में जा सकूं। मेरा ओनली एम था, क्योंकि आफ्टर 2021, क्योंकि 2021 में जब मैंने गेट लिखा था तो मेरी रैंक उतनी अच्छी आई नहीं थी कि मुझे पीएसयूज मिल सके। और मेरा बहुत एग्जैक्टली रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने एमटेक का प्रोग्राम कोई लिया नहीं। तो इसीलिए मैंने सेकेंड अटेम्प्ट फिर से दिया और मुझे ऑल इंडिया रैंक 4 मिली, एंड आई एक्सपेक्ट कि मुझे इस बार अच्छी पीएसयूज मिल जाएंगी। आफ्टर माई फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे ऐसा लगा कि मेरी गलतियां काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। मेरी प्रिपरेशन भी उस समय भी अच्छी थी, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखे थे, लेकिन मुझे लगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी सी कमी थी। जिसकी वजह से मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी, क्योंकि एक तो मेरी स्ट्रेटेजी में काफ़ी गलतियाँ थी मेरे पहले अटेम्प्ट में, तो जैसे कि मैंने टाइम अपने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया था। तो इसकी वजह से मैं कुछ इजी क्वेश्चंस भी ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाया। लेकिन ये इस गलती को मैंने इस बार सुधारा है, मैंने इम्प्रूव किया था, और मुझे पता था कि कुछ क्वेश्चंस होंगे टफ, तो उन क्वेश्चंस को मैंने आखिरी में लास्ट में मैंने अटेम्प्ट किए। और जो इजी क्वेश्चंस थे उनको मैंने पहले देख लिए थे। मैं फर्स्ट टू 65 क्वेश्चंस ऑल एक बार में देख रहा था, मतलब मैक्सिमम अटेम्प्ट हो गए थे। और जो टफ क्वेश्चंस थे उसको मैंने आखिरी में किए थे, और आखिरी में मैक्सिमम टफ क्वेश्चंस भी हो गए थे। तो इस वजह से मेरा इस बार रैंक में काफी इंप्रूवमेंट हुआ फ्रॉम द लास्ट टाइम। How was this year's GATE paper as compared to previous year paper? गेट के एक्चुअल पेपर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन बस थोड़ा आपको स्ट्रेटेजी में डिफरेंस लाना होता है अपने। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा डिफरेंस लाया था। और पिछली बार के अटेम्प्ट में अगर मैं कंपेयर करूं तो इस बार मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन इस बार ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे। और मैंने ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज दी थी आईएएस मास्टर की, उसने काफ़ी हेल्प किया मुझे। मैंने मैंने लगभग सारे सारे टेस्ट दे दिए थे, और आखिरी में मेरी रैंक, जब मैं फुल मॉक टेस्ट दे रहा था तो मेरी रैंक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी, और मार्क्स भी इंप्रूव होने लगे थे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस थे, लाइक थोड़ा सा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो सीक्वेंस था मैंने थोड़ा सा इंप्रूव किया। तो वो मुझे अच्छी रैंक इस बार, मैं जो अच्छी रैंक ला पाया जिसकी वजह से। How it all started and what kept you motivated all through this while? आफ्टर 2021 मेरा मोटिवेशन केवल बस अपने टारगेट को लेके था। तो मैंने टारगेट बना लिया था पहले ही अपना, कि मैं अगले साल का गेट और ईएससी दोनों लिखूंगा। तो मैंने टारगेट बना लिया, और फिर बस मोटिवेशन मेरा टारगेट ही था हमेशा से कि मुझे गेट और ईएससी में इस बार दोनों में अच्छी रैंक लानी है। तो और मेरा टारगेट गेट के थ्रू मेरा टारगेट हमेशा से पीएससी था। तो मैंने सोच लिया था कि एम बना लिया था कि मैं इस बार अच्छी पीएससी लूंगा इस बार। तो बस ये कंसिस्टेंसी बस इसी वजह से आई मेरी, कि टारगेट मेरा क्लियर था, फोकस मेरा क्लियर था, और स्ट्रांग था इस बार फोकस। तो मैं कहूँगा कि हाँ, ये अगर आप कंसिस्टेंसी अगर आपको बनानी है तो आपको एक मोटिवेशन रखना होगा। तो आपको एक मोटिवेशन चाहिए कि आपको क्या करना है। फाइनली आपको पीएसयू लेनी है कि आपको रिसर्च जाना है। तो बस मेरा इस बार मोटिवेशन था कि मुझे पीएसयू लेनी है, और पीएसयू लेने के लिए मुझे अच्छी रैंक चाहिए होगी। बस ये फोकस मेरा क्लियर था, इस वजह से मैं और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाया। How did you prioritize your subjects? मेरे सब्जेक्ट्स मैंने अपने कुछ मैंने पास्ट ईयर के पेपर से एनालाइज किया था कि मतलब वेटेज किसमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो वेटेज का अगर मैं देखूं तो वेटेज कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिसके वेटेज बहुत हाई होते हैं गेट में। स्पेसिफिक तो मतलब 4 या 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल हो गया, सॉइल हो गया, सोमा स्ट्रक्चर हो गया, और हाईवे हो गया। तो ये 4-5 सब्जेक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। ये हर साल ही होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। जो भी मतलब प्रीवियस ईयर जो भी सॉल्व कर रहा होगा अच्छे से, तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर दें, क्योंकि ये कभी कभी वेरिएशन हमें कई बार आने लगता है। क्योंकि आप देखेंगे 2021 के पेपर में तो बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, बिल्डिंग मटेरियल और ये सीपीएम के। तो 2021 के सेट 2 में ही हुआ, सेट 1 में वैसा हुआ था, मतलब जो सेट मैंने दिया था।
तो मैंने ये गलती पिछली बार की थी कि मैं ऐसे कुछ सब्जेक्ट जैसे सीपीएम हो गया और बिल्डिंग मटेरियल होता है, इसमें मैंने थोड़ा इग्नोर किया था। तो उसको मैंने इस बार इम्प्रूव किया था कि मैं ऐसे जो भी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं उनको मैं इग्नोर नहीं करूंगा, इसमें अच्छी उसमें उसमें भी अच्छी पकड़ रखूंगा। तो ये मैंने इस बार इम्प्रूवमेंट किया था, जिस वजह से मतलब मुझे अच्छे मार्क्स मिले। इस बार भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स आने लगे थे, तो लेकिन मेरी इस बार पकड़ अच्छी थी। मेरे छोटे छोटे जो भी सब्जेक्ट से जिनकी वेटेज कम भी होती है, तभी मैंने उसमें अच्छा किया था, क्योंकि मैंने इस बार अच्छे से मतलब सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा था। पिछली बार थोड़ा शायद नहीं पढ़ पाया इन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को, लेकिन मैं कहूँगा सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि आपको सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये पेपर गेट का पेपर हर साल वेरी करता है। मतलब कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, तो लेकिन आपको अगर अच्छी रैंक लानी है तो आपको सारे वेरिएशंस को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएशंस कैसे भी आ सकते हैं। आप कुछ नहीं कह सकते कि आपके इरिगेशन के क्वेश्चंस कम आ जाएंगे या ज्यादा आ जाएंगे, या बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चंस कम आ जाएंगे ज्यादा आ जाएंगे। तो अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में ही आपको पकड़ अपनी बनानी पड़ेगी। What weightage do you think conceptual clarity holds in your success? कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंसेप्चुअल हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी केवल एक ही चीज से मिल सकती है, आफ्टर सॉल्विंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जितना करेंगे आपको उतना क्लियर होता जाएगा, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ने से आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, खासकर आपके गेट के एग्जाम में। थ्योरी पढ़ के आप शायद ईएससी में कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे थ्योरेटिकल ज्यादा होते हैं। लेकिन लेकिन अगर आपको गेट में अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी आनी चाहिए, होनी चाहिए। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी केवल केवल और केवल आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही हो सकती है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, आप किसी भी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन उठाइए, बस आप फ्लो में करते रहिए। आप एक सब्जेक्ट को खत्म करिए, अब उसके क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर को बहुत लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर पहले 3 से 4 बार खत्म करिए, उसके साथ साथ आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अच्छे से देते रहिए। तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपने आप बन जाएगी, मतलब आपकी पकड़ हो जाएगी सारे क्वेश्चंस में, और सारे मतलब सारे फॉर्मुले पे भी, आपको फॉर्मुले भी अपने आप याद हो जाएंगे अगर आप क्वेश्चंस लगाते जाएंगे। तो मैंने भी यही किया था। मैंने इस बार बहुत सारे टेस्ट दिए थे। आईएएस मास्टर के लगभग सारे मैंने टेस्ट दे दिए थे, तो मेरी मतलब सारे फॉर्मूले में पकड़ बन गई थी, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो गई थी कि भाई मतलब कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे फ्रेम हो सकते हैं। तो ये मुझे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आईएएस मास्टर के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से काफी हेल्प मिली। How did IES Master Study Material help you? मैंने जो पोस्टल स्टडी पैकेज लिया था आईएएस मास्टर का, उससे मैंने अपने सारे पहले अपने बेसिक्स क्लियर किए, कि जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं मैंने मतलब चैप्टर टू चैप्टर सारी चीजें पढ़ी। और साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते गया। तो मुझे एक्चुअली एनालाइज हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि मतलब किसमें मुझे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स में मुझे ज़्यादा पकड़ बनानी है। तो मुझे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पता चला। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करते हुए मुझे आइस मास्टर में कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो मुझे लगे कि हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं उनको अलग से मार्क करता था। मैं अलग से एक नोटबुक बनाता था, उनमें मैं अपने सारे शॉर्ट नोट्स और सारे कॉन्सेप्ट मैं उन्हीं में लिखा लिखा करता था। तो आईएएस मास्टर के बुक्स में एक बहुत अच्छी बात है कि आपको वहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको वहाँ पे बोल्ड लेटर्स में जरूर दिख जाएंगे। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है आईएएस मास्टर के पोस्टर पैकेज में, कि आपको वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें वो पहले से वो मार्क्ड रहते हैं, काफी अच्छे से मार्क्ड रहते हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा देख के कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, सभी यहाँ पे मार्क तभी इसको मार्क किया गया होगा। तो आपको आपको ऐसा करना है कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मैं ये कहूंगा कि आप उन पॉइंट्स को मार्क करें, और उन पॉइंट्स को आप अलग से एक नोटबुक में लिख लें तो ज्यादा बेटर होगा। और उनको थोड़ा और शॉर्ट में लिख सके तो और भी अच्छा होगा, कि आपको आखिर में रिवीजन करने में और ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक शॉर्ट नोट्स बना के चलें, और एक अलग से एक नोटबुक हो जिसमें आप अपने कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो को आप उसमें लिख सकें। तो आपको प्रीवियस ईयर से पता चल जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर से क्या चीज उठाना है। वो आप 3 से 4 बार जब आप प्रीवियस ईयर को लगा लेंगे तो आपको पूरा कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। How can any aspirant increase the speed and accuracy required to clear this exam? आईएएस मास्टर के स्टडी पैकेज को पढ़ने के बाद सारे जब मैंने नोट्स बना लिए थे, तो मैं जब अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहा था तो उससे मुझे अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का पता चल गया। क्योंकि जब मैं इनिशियल में कुछ जब टेस्ट दे रहा था उसमें मैं गलतियां कर रहा था, मैं देख रहा था उन गलतियों को कि हाँ मेरी ये गलती हो रही है, मुझे यहाँ पे स्पीड में कमी हो रही है। और आइस मास्टर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बहुत खास बात है कि आपको वहाँ पे जो टेस्ट मिलेंगे वो थोड़े से आपको डिफिकल्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन वो आपको आपको बता देंगे, मतलब आपको एक तरीके से आपको इंडिकेट कर देंगे कि हाँ आप यहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो मुझे ये बहुत प्लस पॉइंट लगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, आइस मास्टर का, कि वो आपको एक तरीके से इंडिकेशन बहुत अच्छा देंगे कि आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना है, इस जगह पे इम्प्रूव करना है या स्पीड में इम्प्रूव करना है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिला। मैंने शुरू में जब टेस्ट दिए थे उनमें मुझे अपने स्पीड के बारे में पता चला कि मेरी स्पीड यहाँ पे कम हो रही है। जैसे मैंने
जैसे मैं जब क्वेश्चंस उठाता था अपने स्टील स्टील स्ट्रक्चर्स के, तो मुझे वहाँ पे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखती थी, खासकर मैं अपनी स्पीड की। तो स्पीड, तो मैंने वहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा और प्रैक्टिस किया। मैंने कुछ और टेस्ट लगाए, कुछ और बुकलेट से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और फाइनली मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड को बना पाया। और स्टील के क्वेश्चंस होते भले ही वेटेज उनके कम होते हैं, लेकिन जो भी आते हैं वो एटलीस्ट 2 मार्क्स के होंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन जल्दी से पूछे नहीं जाते। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आप छोड़ नहीं सकते। आप बहुत मतलब, अगर स्टील के आ रहे हो तो वहाँ पे कुछ थोड़े से कैलकुलेशन जरूर होगी, लेकिन अगर आपने स्पीड बना के रखी है तो आप वो गेट के एक्चुअल एग्जाम में आप कर लेंगे। तो आपको स्पीड बनाना काफी जरूरी है, और स्पीड के साथ एक्यूरेसी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक्यूरेसी को भी आप चेक कर सकते हैं अपना टेस्ट सीरीज के थ्रू, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको बहुत से आपको एक इन्वायरमेंट दे देगा आपको समझने के लिए कि आपको क्या चीज़ इंप्रूव करना है, क्या चीज़ इंप्रूव नहीं करना है। तो मुझे काफ़ी हेल्प मिला ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से, कि अपने स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मुझे मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प मिला था, जो मुझे लास्ट में ऑल इंडिया रैंक 4 मुझे फेच करने में काफ़ी हेल्पफुल हेल्पफुल। What was your self study schedule? मैक्सिमम मेरा कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए थे, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह बहुत पहले ही मैंने प्रिपेयर कर ली थी। क्योंकि मैंने फाइनल ईयर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स और जो भी अपनी मिस्टेक से मैंने काफ़ी कुछ देख लिया था, क्योंकि मैंने पहले 2021 में दिया था, तो मुझे काफ़ी सारी उन गलतियाँ पता चल गई थी। तो इसके थ्रू मतलब आफ्टर आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो मैं इस तरह से मेंटेन करता था ताकि मैं हर रोज मतलब एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट हमेशा मैं पकड़ के रखूं। तो मैं अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाता था कि एक एक सब्जेक्ट जो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो उसको लेता था, और एक सब्जेक्ट जो ज़्यादा थ्योरेटिकल होता होता था उनको मैं लेता था। तो मैंने इस तरीके से अपना शेड्यूल प्रिपेयर किया था कि हर दिन मुझे 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है या रिवाइज करना है, उसको मैं एक अलग से टाइम टेबल में लिख लेता था कि मुझे आज इन इन 2 सब्जेक्ट्स के थ्योरीज को रिवाइज करना है, या इन सब्जेक्ट्स के मुझे क्वेश्चंस को लगाना है। तो मैंने अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाया था कि पहले मैं अपना सारा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करता था। फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को फिर से मैं मतलब रिवीजन में कम से कम 2 से 3 बार करता था हर सब्जेक्ट का। तो और इसके बाद अपने क्वेश्चंस में हमेशा लगाता था। तो मैं हमेशा ऐसे ही करता था कि 2 सब्जेक्ट्स को पकड़े रहूं, और हर 2 सब्जेक्ट्स को फिर मैं उनको कुछ सारे क्वेश्चंस लगा के फिर उनको खत्म करूं। फिर मैं अगले साइकिल पे फिर आता था। फिर इस साइकिल में फिर से वही रिवीजन और टेस्ट सीरीज इस तरीके से चलता रहता था मेरा। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। आप ऐसे ही साइकिल इसको आपको मेंटेन करना है, क्योंकि आपको मतलब सारे सब्जेक्ट्स में एक पकड़ होनी चाहिए, वो पकड़ आपकी बहुत जरूरी होती है। तो आपको एक साइकिल मेंटेन करना है कि हाँ, इस साइकिल में मैं पहले इन 2 सब्जेक्ट को खत्म करूंगा, फिर इनको क्वेश्चंस लगा लूंगा, फिर फिर से दूसरे सब्जेक्ट्स पे जाऊंगा, फिर वो जब खत्म हो जाएंगे फिर मैं अल्टरनेट इन इन सब्जेक्ट से फिर से आऊंगा। तो आपको ये साइकिल एक तरीके से मेंटेन करनी है। तो आपका हो जाएगा, मतलब आपका कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। How did you kept yourself calm and motivated during your exam, and what strategy you adopt to achieve this good rank? एग्जाम हॉल के अंदर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस और नर्वसनेस सब में होती है। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपको मतलब थोड़ा सा रहेगा, स्ट्रेस रहेगा कि मुझे हाँ ये भी करना है, मेरा शायद कुछ और भी मतलब होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, सबके साथ होती है। लेकिन आपको एक मोटिवेशन आपका हमेशा आपके साथ रहना चाहिए, कि आपको आपका गोल हमेशा साथ में रहना चाहिए कि आपको अचीव अगर ये करना है, आपको अगर पीएसयूज लेनी है, या अ, आपको ये आपको अगर रिसर्च में जाना है, आपको अगर अच्छी रैंक चाहिए, तो वो हमेशा मोटिवेशन आपको बनाए रखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ कि आपको आपका मोटिवेशन ही आपको मतलब पूरे जर्नी में आपको हेल्प करने वाला है। तो मेरा ये स्ट्रेटेजी था कि मैं जब एग्जाम हॉल में गया तो थोड़ा सा मुझे भी था, थोड़ा सा डर लगा कि हाँ, क्वेश्चंस थोड़े से अजीब हो जाएंगे या नहीं होंगे, या कुछ क्वेश्चंस मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये था मुझ में कि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी था, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे, बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी थी, और मैंने रिवीजन सारा अच्छे से किया था। तो एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस था मुझ में, और मोटिवेशन तो हमेशा से मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो ये 2 चीज काफी हेल्प करेंगे आपको, एक तो प्रैक्टिस प्लस आपका एक मोटिवेशन। प्रैक्टिस प्लस मोटिवेशन आपको किसी भी जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगा, और आपको आपको कोई रोकेगा नहीं। आपको मतलब आप ऑल इंडिया रैंक भी 1 भी ला सकते हैं, 2 भी ला सकते हैं, आपके लिए कोई कुछ मुश्किल नहीं हो सकता अगर आपके पास ये 2 चीज़ें, प्रैक्टिस और मोटिवेशन। तो मुझे लगता है कि आपको मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग की रखना होगा अपनी जर्नी के थ्रू, ताकि आपको ज़्यादा एग्जाम हॉल में ज़्यादा आपको स्ट्रेस ना आ सके। स्ट्रेस आता है तभी जब ज़्यादा मतलब आप अ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही कर रहे होंगे अपने आप से, जैसे कि मुझे मतलब सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, मैं टफ क्वेश्चंस भी देखूंगा, टफ क्वेश्चंस मैं करूंगा उसी टाइम पे। तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा स्मूथ रहना है, थोड़ा सा काम रहना है वहाँ पे। तो काम रहने पर आपको थोड़ा सा हेल्प होगी, क्योंकि क्या आप देखेंगे जब क्वेश्चन टफ आ रहे हैं तो आपको वहाँ पे आपको लगना चाहिए कि मुझे इन क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए तुरंत।
कि मुझे क्वेश्चंस को छोड़ के मुझे ये क्वेश्चंस बाद में अटेम्प्ट करने चाहिए, और जहाँ इजी क्वेश्चंस उनको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको थोड़ा सा काम और कंपोज रहना पड़ेगा आपके एग्जाम हॉल में, ये बहुत जरूरी होता है। तो नर्वसनेस थोड़ी आएगी, ये भी है, ये भी ऑब्वियस है, लेकिन थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपना काम आपको, तो आप कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। How did you come to know about IAS Master? आईएएस मास्टर मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आईएएस मास्टर का पोस्टल स्टडी पैकेज बहुत अच्छा होता है, उनमें बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो आईएएस मास्टर के बारे में रिकमेंड मुझे पहली बार मेरे जो सीनियर थे उन्होंने किया था, जो जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 8 भी लाया हुआ है अपने 2021 में। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आप आईएएस मास्टर का प्रोग्राम ले सकते हैं आप तो। अगर क्योंकि मैं उस समय फाइनल ईयर में था, तो फाइनल ईयर में मैं अब उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑलरेडी मेरी क्लासेस हेक्टिक हेक्टिक होती थी, मेरी जो कॉलेज की क्लासेस होती थी। तो मैं इसीलिए मैंने पोस्टल स्टडी पैकेज ले लिया था आईएएस मास्टर का। और आईएएस मास्टर के पोस्टल स्टडी पैकेज इज सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। आपको अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इससे ज़्यादा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस यही मतलब मेन है आपका कि आपको कुछ एक चीज लेनी पड़ेगी। जैसे आपको स्टडी, अब या तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे या तो आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो ऑनलाइन क्लासेस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपके वहाँ पे टीचर्स होंगे। अगर लेकिन आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक पूरा एक एटलीस्ट एक बुक्स चाहिए जो अच्छी बुक्स हो, जिसमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी बता दिए हों, और लिमिटेड कंटेंट भी हो। तो ऐसे लिमिटेड कंटेंट और प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आईएएस मास्टर के पोस्टल स्टडी पैकेज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। Tell us about your college life. आईआईटी गुवाहाटी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। 4 साल मैंने मतलब काफ़ी मतलब पढ़ाई भी की, काफ़ी मस्तियाँ भी की, काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी किया। तो वो 4 साल मतलब बहुत एक मतलब हमेशा हमेशा याद रहेंगे, एकदम मेमोरी में हमेशा साथ में रहेंगे। और क्योंकि मैं मतलब क्योंकि आईआईटी हमेशा से एक सबका ड्रीम रहा है, तो मतलब मेरा भी एक ड्रीम था एक समय पे कि मैं आईआईटी में क्रैक करूंगा, तो मैंने क्रैक भी किया था। तो बहुत इंजॉयफुल रहा मेरा पूरा जर्नी। आफ्टर आफ्टर कॉलेज भी मतलब मैंने 1 साल जो प्रिपरेशन किया, मुझे भी मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, और काफ़ी मतलब मैंने उन प्रॉब्लम्स को भी मतलब एक जर्नी का अपना पार्ट माना। तो ओवरऑल मतलब ये मेरे कुछ साल बहुत अच्छे रहे, और फाइनली मतलब मैं अपने टारगेट पे पहुंच पाया, अपने गेट के रैंक पे पहुंच पाया। सो इट ऑल गोज टू माय कॉलेज प्लस, और सारे मतलब अपनी जर्नी, अपनी अपने 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 फ्रेंड्स, अपने फैमिली, मैं सबको मतलब क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी सक्सेस के लिए। तो इन्होंने बहुत हेल्प किया है, मेरे कॉलेज ने भी काफ़ी हेल्प किया था। अपने मेरे प्रोफेसर्स थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया था, मतलब मेरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को भी काफ़ी मतलब उन्होंने भी बहुत हेल्प किया था कि मतलब क्वेश्चंस को कहाँ से मतलब कैसे लगाना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए। उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया था, तो बहुत अच्छा रहा, मेरा जर्नी बहुत सही रहा। What activities you were involved in during your college days at IIT Guwahati? मैं कॉलेज में काफ़ी काफ़ी एक्टिविटीज़ में था, जैसे कि स्पोर्ट्स, मतलब मुझे क्रिकेट काफ़ी पसंद था, तो मैं क्रिकेट खेलता था। अपने हॉस्टल टीम में भी था मैं अपने। और टेबल टेनिस भी मतलब मेरा एक शौक था, तो मैं अपने टेबल टेनिस भी खेलता था। और और थोड़ा सा मैं मुझे थोड़ा सा एनालिटिक्स पे थोड़ा ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था पहले शुरू में। तो एनालिटिक्स में मतलब जैसे मैं काफ़ी अपने हॉस्टल को भी मैंने एक बार रिप्रेजेंट किया हुआ है कंसल्टिंग एनालिटिक्स में। और ये सारी एक्टिविटीज़ थी। तो स्पोर्ट्स प्लस ये एजुकेशन, मतलब स्पोर्ट्स प्लस स्टडीज़ हमेशा मेरा साथ में रहता था। और स्टडीज़ को मैंने कभी वो नहीं किया, मतलब कभी ऐसा नहीं किया कि स्टडीज़ को मैं कम करके अपने दूसरी चीज़ों को मैं ज़्यादा ध्यान दूँ। तो मैंने हमेशा बैलेंस बनाए रखा कि मुझे स्टडीज़ भी करनी है, प्लस अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स को भी थोड़ा बहुत देखना है, अपने जैसे कि अपने स्पोर्ट्स को भी थोड़ा देखना था मुझे। तो मैं बैलेंस हमेशा बनाए रखता था दोनों में। What would be your message to the future aspirants? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको पहले आपको पहले डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या करना है लाइफ में। जैसे मेरे केस में कि ये था कि मुझे मुझे शुरू में ही पता था कि मुझे पीएसयूज की लाइफ में मैं एक बार पीएसयूज को एक्सप्लोर करना चाहता था, पीएसयूज में जाना चाहता था। तो मैंने अपना डिसीजन ले लिया था पहले ही, एटलीस्ट फाइनल ईयर में मैंने अपना डिसीजन ले लिया था कि मुझे अपना गेट क्लियर करना है, अच्छे रैंक के साथ क्लियर करना है। तो मैं अपने एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। एटलीस्ट थर्ड ईयर में भी अगर आप डिसाइड करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर थर्ड ईयर में आप डिसाइड ये करते हैं कि आपको गेट लिखना है और ईएससी लिखना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपने बहुत पहले डिसीजन ले लिया, अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। तो आपको हेल्पफुल रहेगा अगर आप जितना अर्ली अपना डिसीजन बनाते हैं कि आपको करना क्या है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हाँ, आपको कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करनी है, वो आपको ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज लाइफ को इंजॉय ना करके आप बाकी सारी केवल आप स्टडीज किए जा रहे हैं, तो ऐसा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और जितना अर्ली आप डिसीजन ले लेंगे आपके लिए जॉब बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि आप फाइनल ईयर में बहुत अच्छा अपनी रैंक ले आए, आपको पीएसएस मिल जाए।
कि आपका ईएससी क्लियर हो जाए, तो ये हो सकता है। तो आपको अपने डिसीजंस को थोड़ा सा पहले बनाना होगा, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। When you come to know about your result, who was the first person you told? जब रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट ये थोड़ा सा रात के मतलब रात के टाइम पे आया था, एटलीस्ट अराउंड 12, इट वाज अराउंड 12 और 11 o'clock। तो सबसे पहले मैंने अपना रिजल्ट अपने अपने भैया को बताया, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे। फिर मैंने पेरेंट्स को बताया, तो दे वर लाइक रियली वेरी हैप्पी। एंड यही थे। और फिर उसके बाद अपने कुछ मेरे फ्रेंड्स को भी पता चला मेरे रैंक के बारे में, तो उन्होंने काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो बस, और कुछ रिलेटिव्स भी थे, तो सबका कॉल आने लगा और कॉन्ग्रेचुलेट किया, बस। Tell us about your family. मेरे फादर एक फैक्ट्री में केमिस्ट थे, तो उनका अब रिटायर कर गए। और अभी हम लोग साथ में ही रहते हैं, सभी कोई साथ में। मेरे भैया एक पुणे मेट्रो में जॉब करते हैं। और बस, और मेरी मॉम एक होम मेकर है। Tell us about your native place. एक्चुअली आई एम फ्रॉम कोलकाता। मैंने अपनी स्टडीज़ और इनिशियल स्कूलिंग गोरखपुर उत्तर प्रदेश से किया हुआ है। लेकिन एक्चुअली मैं बिलोंग हमेशा से कोलकाता में करता था, मेरा घर वहीं पे है, कोलकाता में ही। और हमेशा से मैं कोलकाता में ही रहा हूँ। बस अपनी स्कूलिंग मैंने इनिशियल डेज की स्कूलिंग मैंने गोरखपुर से की थी। How would you remember IAS Master? मैं कहूँगा कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल रहा है इस मास्टर का, क्योंकि उनके पोस्टर स्टडी पैकेज प्रोग्राम के बगैर तो मैं अपनी प्रिपरेशन भी पूरी नहीं कर पाता। तो उनके स्टडी पैकेज से ही मतलब काफ़ी मुझे हेल्प रहा है। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी, प्लस उनके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे यहाँ रैंक तक पहुँचाने के लिए आइस मास्टर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा था। तो मतलब हमेशा सपोर्ट किया है आइस मास्टर ने। तो मैं यही कहूँगा कि आपको अगर स्टडी पैकेज अगर आपको कुछ लेना हो, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप आइस मास्टर का स्टडी पैकेज ले सकते हैं। बहुत सेल्फ सफिशिएंट होता है आपको प्रिपेयर करवाने के लिए। सेल्फ प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं कम्प्लीटली। You have been an excellent student here at IAS Master. We thank you so much for giving us time and for sharing your experience. God bless you. थैंक यू, थैंक यू।